ही प्रेरणा, हा उत्साह, ही ऊर्जा तुम्हा सर्वांना कुठून मिळते? याच मैदानावरती स्वातंत्र्याचे बिगुल वाजावे अशा प्रकारची वैचारिक प्रबोधनाचं बिगुल वाजलं आणि ते आजही हा ते आंदोलन, ती प्रेरणा, ती ऊर्जा तेवढीच जिवंत आहे. इथला प्रत्येक कार्यकर्ता हा सत्यवादी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या विचारांचा घडावा. ज्या महिलेने जेएनयू सारख्या मोठ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये दिल्लीमध्ये 26 वर्ष सेवा दिली, कळयासारखे युनिक माणसं घडवली. आज झारखंड युनिव्हर्सिटीच्या कुलगुरू आहे, आपला आदिवासी जिल्हा आहे आणि त्यांचं आगमन या ठिकाणी अगदी कमी वेळात. मी क्षणाचाही विलंब न करता मी उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करेल की महात्मा ज्योतिबा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करावं आणि रीतसर समता पर्वाच्या उद्घाटनाचं सत्र या ठिकाणी आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. या वैचारिक पर्वाच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महापुरुषांना शतशः नमन करतायत मंचावरील सर्व अतिथी. शिल्पकार जीवनाचा, शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे. गांजल्यांचा दीनदाता होता रे. या वैचारिक प्रबोधनाच्या वारसाच्या सर्व मान्यवरांनी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचं रीतसर पूजन केलं आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष ज्यांनी समता पर्वाची इथे सुरुवात केली, गावखोऱ्यामध्ये विखुरलेल्या माणसाला एकत्रित करून संघटित करताना त्यांची वैचारिक बांधणी व्हावी, तो माणूस म्हणून जगण्याच्या संदर्भाच्या पलीकडेही तो एक आंदोलक व्हावा, त्याची वैचारिक क्षमता सातत्याने विकसित व्हावी, ज्याच्या उंबरठ्यावरती अंधार आहे त्याच्या घरी प्रकाश देण्याचा संकल्प ज्यांनी उराशी ठेवला आणि यवतमाळच्या मातीमध्ये ज्यांनी समता पर्वाचं रोपट लावलं, त्याच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर, आयुक्त विकास महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचं स्वागत. समता पर्वाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट रामदास राऊत साहेब पुष्पगुच्छ देऊन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. पहिल्या परिसंवादाच्या अनुषंगाने जे समता विचारवेध सत्रामध्ये वैचारिक गुंफन करणार आहेत, खरं तर डॉक्टर सोना झारिया मिंज यांच्याशी संपर्क केल्यानंतर इतक्या मोठ्यावर जाणारी माणसं बाबासाहेबांनी फुलेंचं नाव घेतल्याबरोबर एका फोनमध्ये ओळख नसताना सुद्धा होकार देते, यावरूनच ही परिवर्तनवादी माणसं किती मोठी असतात याचा अंदाज येतो. त्यामुळे ज्यांचं नाव झारखंडमध्येच नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये आहे, आदिवासी महिला म्हणून पहिला मान ज्यांनी पटकावला त्या डॉक्टर सोना झारिया मिंज यांचं स्वागत करतील समता पर्वाचे सचिव प्राध्यापक सत्यवान डेटे पुष्पगुच्छ देऊन. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर प्रसार माध्यमांची तोफ विसता कामा नये, परंतु सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या देशामध्ये प्रसार माध्यमांची भूमिका प्रत्येकाच्या डोक्यामध्ये संशयास्पद आहे. कधी कधी वाटतं की माध्यमं आमची आहेत की दुसऱ्यासाठी जगतात, शंका वाटते, दारामध्ये पडणाऱ्या वर्तमानपत्राविषयी शंका वाटते आणि म्हणून प्रसार माध्यमांची भूमिका लोकांना कळावी. ज्या व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये संघर्ष करायला पाहिजे त्या व्यवस्थेची नाळ कुठे गाडली गेली आहे आणि म्हणून बाबासाहेबांनी मूकनायक मध्ये स्पष्ट सांगितलं होतं, जगायचं असेल तर वाचावं लागेल आणि वाचायचं असेल तर चिकित्सा करावी लागेल आणि चिकित्सा करायची असेल
तर सत्य स्वीकारावं लागेल. परंतु या शंका आणि कुशंकेच्या वातावरणामध्ये आम्ही दिल्लीवरून या ठिकाणी बोलावतोय आशुतोष दिना, ज्यांनी माध्यमांच्या भूमिकामध्ये आपलं मत मांडायचं आहे. त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करेल समता पर्वाचे कार्याध्यक्ष इंजिनियर मनोहर शहारे साहेबांना की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. आमच्या मातीमध्ये वाढलेलं रोपटं आम्हाला छाया देऊन जाते. त्यामुळे यवतमाळच्या सर्वांशी परिचित असणारं ॲडव्होकेट फिरदोष मिर्झा साहेबांचं स्वागत इंजिनियर दीपक नगराळे साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून आलेले आदरणीय आकाशजी मुन साहेबांचं स्वागत अनिल भाऊ आडे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर उपजिल्हाधिकारी आदरणीय नरेंद्र फुलझेले साहेबांचं स्वागत पल्लवी रामटेकेताई करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. या मंचावर विराजमान असलेले समता पर्वाचे अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट रामदास राऊत साहेबांचं स्वागत प्राध्यापक विजय डोंगरे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आमच्या ताई आदरणीय माधुरी अनिल आडे यांचं स्वागत जयश्री भगत मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. आदरणीय लीलाताई बेले यांचं स्वागत प्रमोदिनीताई रामटेके करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. चंदन या ठिकाणी रमेश कटके साहेबांचं स्वागत सत्यवान देठे साहेब करतील, ज्यांनी यवतमाळच्या इतिहासामध्ये बँक क्षेत्रामध्ये क्रांती केली. असे नेर अर्बनचे महाव्यवस्थापक आदरणीय प्रदीप झाडे सरांचं स्वागत या ठिकाणी सूरज खोबरागडे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. चंदन अनिल आडे साहेबांचं स्वागत जितेंद्र ढानके साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. या ठिकाणी नरेंद्र फुलझेले साहेबांचं स्वागत ॲडव्होकेट राहुल पाटील करतील. इंजिनियर शहारे साहेबांचं स्वागत विजय मालखेडे करतील. आदरणीय प्राध्यापक माधव सरकुंडे साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी दिनेश कांबळे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. विलास काळे साहेबांचं स्वागत आशिष यादव. माफ करा, स्वागत तर सर्वांचं करायचं आहे पण ऐकायचं खूप आहे, त्यामुळे या ठिकाणी अगदी कमी कालावधीमध्ये आपल्याला एक क्षण गौरवाचा घ्यायचा आहे. त्यामुळे आज के प्रोग्राम के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर सोना जारिया मीन्स कुलगुरु झारखंड, या मंचावर उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक माणसाला वाटते की ही माणूस सत्यवादी विचाराने चालणारी माणसं, त्यांचा गौरव व्हायला पाहिजे. त्यामुळे मी समता पर्वाच्या कार्यकारिणीच्या सर्व अतिथींना विनंती करेल, कार्यकारिणीमध्ये उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवरांना नाव घेणं थोडंसं वेळेअभावी शक्य होणार नाही. त्यामुळे मॅडमचा या ठिकाणी गौरव करायच्या पूर्वी आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी या वर्षीचा सर्वात मोठा जो सन्मान समता पर्व बहाल करते महात्मा ज्योतिबा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता रत्न पुरस्कार आहेत. या पुरस्कारासाठी मित्र हो जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे. या पुरस्काराने खरी ऊर्जा मिळते. या पुरस्काराने महात्मा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार रक्तामध्ये भिनतात. तो पुरस्कार या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, हा पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर सोना झारिया मिंज यांना रीतसर सन्मानाने प्रदान करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. जब से समता पर्व की शुरुआत हो गई तब से महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके विचारधाराओं पर चलने वाले हर शख्स को हम सम्मानित करते हैं. इसलिए इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड पारितोषिक जो है आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप सर को मैं विनंती करता हूं कि वो पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर सोनिया झारिया मिंज को प्रदान करें. मंच पर सभी उपस्थित हैं. जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. कार्यकारिणीच्या सर्व अतिथींना की इथे आपण यावर इथसर नावं घेणं शक्य नाही आणि मॅडमला एक क्षण गौरवाच्या अनुषंगाने त्यांचा या ठिकाणी रितसर सन्मान करावा. सर्व कार्यकारिणीचे सन्माननीय सदस्य महिला कार्यकारिणीच्या या ठिकाणी असलेल्या सर्व भगिनींना विनंती आहे. ट्रायबल फोरमचे महाराष्ट्राचे सर्व सन्मान्य या ठिकाणी प्रमोद गोडाम, दिलीप भाऊ मडावी, वासुदेवराव वेट्टी, HR ग्रुपच्या प्रियदर्शिनी वाकडे, कांचन जुंदाके, शुभांगी मालखेडे, आशा वाळके, समता दुपारे, नीलम फुलमाडी, प्रज्ञा खडसे, सावंत मडावी, मिताली घुले, उषा उके, अर्चना कोचे, ललिता वाघ, रुचिका पिसे, गीता जावंदिया, मृणालिनी दहेकर, सुनीता काळे, स्मिता उके. प्रमोदिनीताई रामटेके, पल्लवीताई रामटेके,
आदरणीय संगीताताई पवार यांचा समूह, कल्पनाजी घनमोडे, स्नेहाताई डोंगरे. थोडी विनंती आहे, हार दिल्यावर कृपया लवकर आपल्याला वेळेची बचत करायची आहे, थोडी गडबड होते. समतापर्व महिला बचत गटाच्या आदरणीय सर्व भगिनी, कृपया आपण या ठिकाणी आठवणीने यावं इकडे. ज्योतिताई खोबरागडे, डॉक्टर भारती खडे, आदरणीय मैडम, ये हमारे यवतमाल का स्नेह है. हर महिला चाहती है हम भी डॉक्टर झारिया, सोना झारिया जी मिंज बने. शिकविला तलवारीचा घाव शारदाजी वंजारे, फुलांनी सांगितला ज्ञानाचा प्रभाव. मी आदरणीय अनिल भाऊ वारे साहेबांना विनंती करतो की डॉक्टर सोनिया झारिया मिंज यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करावं, सन्मान करावा. भीमरायाने रुजविला प्रेम बंधुभाव. सूरज खोबरागडे आणि राहुल पाटील यांची टीम जे आहेत ते कृपया या ठिकाणी, सर्व युवक आहेत आपले, त्यांनी या ठिकाणी यावं. एक चारा आहे गडावर, एक चबदार तळ्यावर, एक चारा आहे गडावर, एक चबदार तळ्यावर. थँक्यू मॅडम. समता पर्व महिला बचत गटाच्या काही महिला आहेत, काही युवक आहेत. शिवरायांचा राज्याभिषेक झाला, दलितांनी दलितांचा राजा महाडी घोषित केला. असे नरमणी दोन शोभले. ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कासाठी लढणाऱ्या फोरमचे सन्माननीय संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रमोद घोडाम, दिलीप भाऊ मडावी, वासुदेवराव वेट्टी कृपया या ठिकाणी मॅडमचं स्वागत करतील, त्यांचा गौरव करतील. एक क्षण गौरवाचा या ठिकाणी झाल्यानंतर खरं तर इस लोकशाही को अगर जिंदा रखना है तो जंग लड़नी पड़ेगी. मैं हूं या आप हो, एक दिन तो मैदान में आना पड़ेगा. आखिरी दम तक पत्रकारिता की मिसाल समुच्च विश्व को देने का जिन्होंने प्रयास किया वो हमारे मार्गदर्शक
आदरणीय आशुतोष जी को सबसे बड़ा पुरस्कार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पत्रकारिता का पुरस्कार यहाँ पे हम प्रदान करने जा रहे हैं। कृपया सभी उपस्थित गण तालियों से स्वागत कीजिए। मैं डॉक्टर हर्षदीप कामड़े सर को और डॉक्टर सोना झारिया मैडम को विनंती करता हूँ कि ये पुरस्कार आदरणीय आशुतोष जी को प्रदान करें। आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात। हा गल्लीचा आवाज दिल्लीपर्यंत जावा ही अपेक्षा या ठिकाणी। एक प्यारा गडावर एक चमदार तळ्यावर एक प्यारा गडावर एक चमदार तळ्यावर मित्र हो, हे दोन महत्त्वाचे पुरस्कार दिल्यानंतर आम्ही आमच्या मातीला कधी विसरत नाही। दैनिक लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून ज्यांनी यवतमाळच्या प्रत्येक समस्येला न्याय दिला, ज्यांच्या लेखणीने या मंचावर उपस्थित असणारी डॉक्टर लीलाताई भेले संपूर्ण विश्वामध्ये गेली, ज्यांनी संघर्ष कुमारी मातेसाठी केला, ज्यांनी वर्तमानपत्रामध्ये आपली भूमिका परखडपणे मांडली, ते दैनिक लोकसत्ताचे यवतमाळचे जिल्हा प्रतिनिधी आदरणीय डॉक्टर नितीन पखाले लोकसत्ता प्रतिनिधी यांना या वर्षीचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पत्रकारिता पुरस्कार घोषित होतोय। मी विनंती करेल ॲडव्होकेट रामदास राऊत सर, सचिव आणि सन्माननीय मंचावरील अतिथी यांना या ठिकाणी नितीन पखाले यांना हा पुरस्कार रीतसर प्रदान करावा। आपल्या मातीतलं रोपटं आहे, यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या असू द्या। आशुतोष जी से विनंती है कि आप भी बाबासाहेबांच्या पत्रकारिता पुरस्कार यासाठी दिला जाते की तळागाळातल्या मुक्या माणसांना वाचा फुटली पाहिजे। ज्यांना अपेक्षित आहे बाबासाहेबांची पत्रकारिता ती कणखरपणे राबली पाहिजे। जे प्रसार माध्यम सध्या विशिष्ट विचारधारेचा प्रेरणा आणि प्रचार करतात त्यांना त्यांची जागा दिसली पाहिजे आणि म्हणून या पत्रकारांचा हा सन्मान या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत। ज्यांना हा सन्मानपूर्वक बहाल पुरस्कार करण्यात येत आहेत। जी या समतापूर्व प्रतिष्ठान की ओर से या कार्यक्रमाचे या परिसंवादाचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांना विनंती आहे की त्यांनी आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं। 3 वर्षाची गॅप आहे, त्याच्यामुळे टाळ्या थोड्याशा जोरात वाजवाव्यात। खूप प्रतीक्षा होती की सर या ठिकाणी यावं, कृपया आपण मार्गदर्शन करावं ही नम्र विनंती। ये भारत देश में समता पर आधारित समाज का निर्माण, ये भारत देश जो आधुनिकता से भरा हो ऐसा सपना देखने वाले, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए जिनका अद्वितीय योगदान है, राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके कारण मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, उनको शत शत प्रणाम करता हूँ। ये समता पर्व जिसको हम महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके जन्मदिन के तौर पर एक महा उत्सव का पिछले 15 साल से हम लोग यहाँ पर ये महा उत्सव आयोजित कर रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर था, इस बात का मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि यहाँ के लोग, यवतमाल के लोग, ये हमेशा ही मुझे याद आते हैं। ये इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा जो आप इस ऊर्जा के साथ में इतने सालों से ये विचारों का, जिस विचारों पर
भारत देश की आधारशिला होनी चाहिए, ये विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप सभी को मैं जय ज्योति और जय भीम करके अभिवादन करता हूँ। अभी आपने डॉक्टर सोनाझारिया मिंज जो सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति है, अब हिंदी में भी कुलपति बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं, वाइस चांसलर है। अभी क्या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण ऐसे कुछ शब्द आए हुए हैं, तो मैडम मुझे लगता है कि आपको ये भी बदलना पड़ेगा। और उन्होंने जिस डेडिकेशन से ऐसे जो बातें बोल रही थी कि उनके यूनिवर्सिटी में वो क्या बदलाव लाना चाहती है, शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहती है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये वो हमें समझा रही है। ये आपको सबको मालूम कि बाबा साहब ने हमें जो बताया, वो पहले उन्होंने बताया कि शिक्षित बनो। अब शिक्षित बनो का मतलब क्या होता है, वो मैडम आज आपने इन लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। वाइस चांसलर मैडम आज वाइस चांसलर है। बचपन में मैं उनके बारे में अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था। उन्होंने जो हमें सबसे कठिन विषय लगता है बहुत सारे लोगों को, मुझे नहीं लगता, मुझे दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगती, क्योंकि मेरे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर। तो उनके टीचर उनको बोलते थे, मैथ्स में बहुत होशियार होनहार होती मैडम, उनके टीचर फिर भी बोलते थे कि आप अभी इसको ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ, आप कर नहीं पाओगे। उसी सब्जेक्ट में उन्होंने एमएससी किया, मैथ्स में एमएससी किया, और आप अपने बच्चों को ये विषय कठिन है करके बोलते हो, वो विषय को सहज करके उन्होंने वहाँ पे मास्टरी हासिल की। यही नहीं, जब कंप्यूटर्स जस्ट शुरू हुए थे भारत देश में, तब डेटा एनालिटिक्स जैसे विषय में उन्होंने पीएचडी हासिल की है। इतनी होशियार वाइस चांसलर आपके सामने जो बता रही थी, मुझे तो लग रहा था कि ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी बातें जो है वो बता रही कि एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया की, इसको कैसे, इसमें कैसे बदलाव लाना जरूरी है। बाबा साहब की बात मुझे याद आती है, वो बोलते थे खाने को नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनकी शिक्षा पर आप पैसा खर्चा करो, आप भले ही खाना मत खाओ। उसको मानते हुए महाराष्ट्र में, इस देश में बहुत सारे लोग जो है पढ़ लिख चुके हैं, वो डिग्री जो है वो डिग्रियां हमने हासिल की है। और लेकिन ये डिग्री हासिल करने के बाद में वो एजुकेशन जो हमको मिला है, जो डिग्री हमको मिली है, लेकिन क्या वो हमें सोशल एजुकेशन देता है? क्या हमें वो पे बैक टू सोसाइटी बताता है? क्या उससे हम एजुकेट हो जाके हम आगे बढ़ गए तो दूसरों को आगे लेके जाते हैं क्या? ये सवाल हमने अपने आप से पूछना चाहिए। ये बात मैडम ने की। उनको जो बाबा साहब का सपना था कि एजुकेशन ये सबके लिए मिलना ही चाहिए। आप सबको मालूम है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें आर्टिकल 45 में ये लिखा है कि देयर हैज टू बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया। देश के सभी छोटे बच्चों के लिए ये होना चाहिए। बहुत सालों तक नहीं हुआ, अभी राइट टू एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया है। तो ये जो बाबा साहब के तब के विचार जो थे, ये हमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और जब मैं ये बोलता हूँ आप सभी के विचारों का महोत्सव है, तो उनके विचार क्या थे, उन्होंने जो लिखा हुआ है ये पढ़ना चाहिए। और ये हमने ही नहीं, हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हमने ये पढ़ाना चाहिए, उनको हमने सिखाना चाहिए। क्योंकि ये समता पर्व का जो आयोजन होता है, ये इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आयोजन होता है। और ये हमारे तक ही सीमित रखने का नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन जाना चाहिए। ये यंग लड़के जो है उनमें जाना चाहिए, इसीलिए इसका आयोजन होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ 2004 में जब मैं यहाँ पर जिलाधिकारी करके आया था, बहुत बड़े प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर इस मैदान में लिए हैं। और मैडम मुझे बताते हुए आपको बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरे 3 साल के कार्यकाल में ये समता पर्व आयोजित तो हुआ ही, लेकिन मेरी दिली इच्छा थी कि एक दिन ये पूरा समता पर्व का आयोजन महिलाएं करें।
और सिर्फ उन्हीं की आयोजन समिति बने, वो भी इन लोगों ने कुछ सालों के बाद करके दिखाया। एक समता पर्व पूरा का पूरा सिर्फ महिलाओं ने आयोजित किया है। ये सब महिलाएं जो बैठी है ये बहुत होनहार है और अपने विचारों को, जो बाबा साहब बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, वो ये महिलाएं जो है इतनी ताकतवर है कि ये कहीं पे भी जाके इस बात को अपनी रखने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। ये यवतमाल की ये जो ऊर्जा है, ये यवतमाल में ये जो विचारों का आदान प्रदान हुआ है, आजू बाजू के 8-10 जिले में इसका बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो यहाँ पर हुआ है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, अभी मैं यहाँ पर जब कलेक्टर था तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक नाई है, तो उसका लड़का बहुत छोटा हुआ करता था। तब मैं उसको पूछता था कि बेटा तुझे क्या बनना है, तो वो बोलता था कि सर मुझे कलेक्टर बनना है। तो आई वॉज फीलिंग प्राउड दैट आई वॉज एबल टू मोटिवेट समबडी सो यंग एज हिम। आज मुझे फिर से कार्तिक मिला, अभी वो 10वीं में है और उसके सपने जो है बहुत ऊपर ऊंचे जाने के हैं। वो भी इस समता पर्व का बहुत होनहार पाइक है। इस विचारों को वो आगे लेके जाने वाला है। इतने साल अभी हो गए, मैं अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे जो बहुत इसके समता पर्व के एक्टिव कार्यकर्ता जो है वो अंकुश जी है, इनका अभी 50वां बर्थडे जो है अभी ये हुआ। और मैं सोच में पड़ गया कि ये अंकुश जी 50 साल के कब हो गए, क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ अभी। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने इस सब को बांध के रखा है, ये मैं यहाँ पर सही में उसके पेशेंस की, उसके हिम्मत की दाद देता हूँ कि ऐसे लोग जो जुड़े हैं इस समता पर्व में, जिसके कारण ये सालों साल होते आ रहा है। यहाँ पर जैसे अब मैं इस साल देख रहा था, पिछले 2 साल तो हो नहीं पाया, लेकिन इस साल मैं देख रहा था कि बहुत सारे यंग बच्चे जो है वो भी इसके साथ में जुड़े हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब भी यंगस्टर्स ऐसे कोई सोशल प्रोग्राम्स में आते हैं, आयोजन उसका करते हैं, आयोजन में सहभागी रहते हैं, तो मुझे बड़ी एक आशा की किरण जो है वो उनमें दिखती है। मैं खुद यंगस्टर्स में काम करना पसंद करता हूँ, अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कमिश्नर हूँ, तो भी मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेशन देने के साथ साथ में अपने यहाँ पे हमने एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पैरों पर हमने खड़ा होना चाहिए और दूसरों को भी उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने मदद देनी चाहिए। आज आप देखते हैं कि ये एजुकेशन जो डिग्रियां हमको मिलती है, ये डिग्रियों से नौकरी के लिए हम लोग अर्जी कर सकते हैं। एक नौकरी के लिए अभी 10-10 हज़ार अर्जी आते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि सर हमारे बेटे को ये एप्लीकेशन उसने किया है, नौकरी दे दो। अभी सरकार में नौकरियां बहुत कम बच गई है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और हम और हमारे दूसरे क्या क्या बिजनेसेस हम लोग कर सकते हैं, छोटा क्यों ना हो, वो कैसे कर सकते हैं, इसका हमने ट्रेनिंग लेना अभी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुद के पैरों पे खड़ा होना वो हमने अभी सीखना चाहिए। इसकी बहुजन समाज को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो एसेट्स है ये एसेट्स कम है। और आज अभी थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण मैं कम बात करने वाला हूँ, फिर मेरे बाद में हमें आशुतोष जी का भी सुनना है। लेकिन ये समता पर्व इतने सालों से जो चल रहा है, अभी इसमें हमने थोड़े से और कुछ ना कुछ जो आप काम करते हैं, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर महिलाओं का एक समता पर्व महिला बचत गट है। कुछ महिलाएं ये HR ग्रुप के नाम से अलग अलग एरिया में जाती है, आदिवासियों के साथ काम करती है, पारधी बेड़ों पर जाती है, उनके साथ बच्चों के काम करती है, जिसमें अंकुश जी की मिसेज भी काफ़ी अच्छा काम उसमें कर रही है। बहुत सारी महिलाएं उनके साथ में जुड़ी हुई है। रामटे के मैडम आप सबको यहाँ पर मालूम है, उनका भी महिला बचत गट में काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। तो इनके साथ में अभी हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि ये यंग बच्चे, लड़के लड़कियां जो है, इनको हमने कैसे जोड़ना चाहिए और इनको जोड़ने के बाद में वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमने बहुत ज़्यादा सोचने की अभी ज़रूरत है। क्योंकि एक एजुकेशन है, शिक्षा है, जिसको सिर्फ डिग्री नहीं तो उसका सोशल एजुकेशन, उससे पे बैक टू सोसाइटी का वो बच्चों के अंदर ऐसी विचारधारा हम लोग कैसी डालें, ये सोचते हुए उसके साथ साथ वो अपने पैरों पर कैसे खड़े, 2 पैसे वो कमाएंगे। क्योंकि अभी जॉब सीकर्स नहीं,
हमें जॉब गिवर्स बनने की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सरकार से मांगने का नहीं। हमने खुद के पैरों पर खड़ा होकर हमारे ही लोगों को जॉब देने कैसे दे सकते हैं, ये हमने सोचना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन अभी हमने किस ढंग का लेना चाहिए, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि जो आप सभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे जो आने वाली जनरेशन है, इनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैडम ने जब किसी को डेटा एनालिटिक्स मालूम नहीं था तब भी उसमें पीएचडी की है। आज हमें ऐसे ही ये जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, रोबोटिक्स बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, ये नए नए शब्द आपको लगेंगे लेकिन आपके बच्चों को मालूम है। उनको ऐसी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। सभी ने आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, गूगल पे का नाम सुना होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐप बनने वाले हजारों कमा रहे हैं। मैं बहुत सारी ऐसे आईटी कंपनी को जानता हूं कि जिनको अभी रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, जिनको 10-10 लाख रुपए पगार देने के लिए तैयार है, फिर भी नहीं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इस मॉडर्न टाइम्स में आई है। ऐसी शिक्षा की तरफ हमने जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी परमानेंट नौकरी करना ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं खुद क्या कर सकता हूँ, खुद का बिजनेस मैं कैसे करता हूँ, ये सोचना चाहिए, ताकि आप 10 बच्चों को रोजगार दें, तैयार करें। यही चीज़ जो है ये हमें एक आर्थिक मजबूती पर खड़ा रखेगी। और ऐसी जो विचारधारा है, ये समतावादी विचारधारा है, इसको आप सपोर्ट कर पाएंगे। ये ऐसा कॉम्बिनेशन अगर होता है तो मुझे लगता है कि इस टाइप का एजुकेशन ये सबसे कारगर साबित होगा। यहाँ पर यवतमाल में मुझे जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं कि इसी ग्राउंड पर हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो है वो लेते थे। और मुझे खुशी है कि इस ग्राउंड का जो नाम है, अभी ये समता पर्व के नाम पे ही इस ग्राउंड का नाम समता मैदान हुआ है। ये भी आप लोगों की वजह से हुआ है। ये विचारधारा जो है, जो यहाँ पर आप चला रहे हैं, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े वक्ताओं को आप ला रहे हैं। आशुतोष जी है यहाँ पे, नागपुर से मिर्ज़ा साहब यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर अभी आपने मैडम जी को, हमारी सोना झारिया मीन मैडम है, इनको आपने बुलाया, उनको यहाँ पर सम्मानित किया। सावित्री माई फुले ने जो सपना देखा था, शायद इस सपने का ये प्रतीक आपके सामने जो है ये बैठे हुए हैं। ये आप उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हो उनका सत्कार करके, लेकिन हमने कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, सत्कार करना ही चाहिए, लेकिन आपके बच्चे उन जैसे कैसे बनेंगे ये भी आपने ज़रूर सोचना चाहिए। तभी जिन महापुरुषों की तस्वीर आपने यहाँ पर रखी है, तभी उनका सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। हम भी जो जब छोटे छोटे थे, तब छोटे क्या, जब हम बड़े हुए और जब मैंने मम्मी को बोला कि माँ मुझे कलेक्टर बनना है, ये नौकरी जो है डॉक्टर की मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो बोली कि अरे बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, ये सही में बन सकता है क्या तू? मैं बोला कि माँ तू सिर्फ आशीर्वाद दे। बचपन से तुमने हमें बाबा साहब के बारे में बताया, उनके संघर्ष के बारे में बताया, और वो जहाँ तक उन कठिन परिस्थितियों से गुजरे तो भी इतने बड़े ऊंचाई पे पहुँचे। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं एक दिन तुमको कलेक्टर बन के भी दिखाऊंगा, ये बोला था। और मुझे गर्व है कि मैं बना, लेकिन और ज़्यादा मुझे खुशी की बात ये लगती है कि मुझे यवतमाल का कलेक्टर बनाया गया, और यहाँ आकर आप लोगों से जो मुझे प्यार मिला है ये मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे ज़िंदगी की सबसे अच्छी पोस्टिंग जो है वो यवतमाल में रही हुई है अभी। लेकिन ये जो कर्जा मैं मानता हूँ मेरे ऊपर यवतमाल का, और मैं चाहता हूँ कि समता पर्व प्रतिष्ठान जो है एक फाउंडेशन की तरह काम करे। मैं खुद अभी जो बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का मेंटरिंग है, उनका एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम्स है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 बच्चों की लिस्ट दो, मैं उन 100 बच्चों को 3 साल तक मेंटर करके उनको अच्छा इंसान और अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा एजुकेशन दिलाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और वो इस समता पर्व के अच्छे पाइक बनेंगे, इसकी भी जवाबदारी जो है मैं लेता हूँ।
ये हमने एक दूसरे की मदद से ऐसे काम करने चाहिए। आप लोगों के प्यार से काफ़ी बड़ा मित्र परिवार मेरा है और ये सब बच्चे जो है ये यवतमाल से हम लोग एक आदर्श के रूप में, समता पर्व की देन के रूप में हम आपके सामने जरूर रखेंगे इसमें। लेकिन आपकी भी मदद मुझे चाहिए, मैं तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन ये दिया जो अभी बहुत बड़ी ज्योति बन गया है, इसका प्रकाश जो है हर तरफ पहले इसी की आप हर साल सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं, इस साल आपने स्मृति पर्व भी लेना है और कोशिश करूंगा कि मैं उस प्रोग्राम में भी आ जाऊं। काफ़ी दिन हो गए यवतमाल से, अभी ये कोरोना के इसमें आ नहीं पाया, उसमें भी आऊँगा। वो भी इतने ही जोर से, इतने ही धूमधाम से इस विचारों का प्रचार प्रसार आप अवश्य करेंगे। इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय ज्योति, जय भीम। जगातल्या सर्वात श्रीमंत आणि मनाने श्रीमंत असणाऱ्या बापाची भूमिका डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांनी निभावली। साहेबांच्या कौटुंबिक परिस्थितीच्या बद्दल काही बोलावं वाटत नाही, परंतु राहावलं वाटत नाही। मित्रमंडळीमध्ये प्रश्न विचारला गेला की भविष्यामध्ये तुमची सर्वात मोठी संपत्ती कोणती? साहेबांनी जाहीर सामाजिक माध्यमावर लिहिलं की समाजातली सर्व मुले ही माझी मुले आहेत आणि मी त्याचा पिता आहे। यापेक्षा दुसरं कोणतं पुस्तक राहू शकत नाही। आपण आपल्या मुलासाठी संपत्ती कमावून ठेवतो, बंगले कमावून ठेवतो, खूप काही कमावून ठेवतो। कांबळे सरांनी स्वतःसाठी काहीच कमावून ठेवलं नाही। आजही डेहनी सारख्या राहणाऱ्या एका मुलीला, पलक शेंडे नावाच्या मुलीला, निधन करणाऱ्या, भांडे घासणाऱ्या मुलीच्या आईला सांगितलं की तुझ्या मुलीचं एज्युकेशन मी करतो। धानकी पिटरगाव येथील मुलाला कुठल्याही प्रकारची ओळख नसताना इथून स्वतःच्या पगारातून पैसे पाठवून मला फक्त मेसेज दिला की त्याची नीटची एक्झाम कुठल्याही परिस्थितीत झाली पाहिजे। सूरज डांगे नावाचा मुलगा बोरगाव मादनीच्या उमरट्यापासून अमेरिकेच्या विद्यापीठापर्यंत गेला, हे डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांनी कृतीतून दाखवलं आहे। म्हणून मित्र हो, प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या संदर्भामध्ये जे बोललं जाते त्याची कृतीशीलता आम्हाला जाणवली। यवतमाळकरांनो, सरांसाठी जोरदार एकदा टाळ्या वाजवल्या पाहिजे। सर, आम्ही तुम्हाला शतशः सलाम करतो। जय ज्योती, जय भीम करतो।